हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम मंत्रा में। मैं हूं एपी सिंह। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा बैच चल रहा है नेवी, एनडी तथा एयरफोर्स तीनों के लिए। उसमें दोस्तों मैं आपको क्या कराता हूं, साइंस में दोस्तों हम फिलहाल पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स दोस्तों एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए भी इंपॉर्टेंस रखती है। ये बात आप जानती हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हैं तो इससे लिए ये बात आप सब जानते होंगे। ठीक है दोस्तों हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें दोस्तों हम आपको करा रहे थे, मतलब कि 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं, आज तीसरा पार्ट है दोस्तों। तो वो देखिए। आज दोस्तों पहला पॉइंट आता है वो है वैद्युत निकाय के संबंध में जो है वैद्युत द्विध्रुव दोस्तों, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव दोस्तों, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है कि दो परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत आवेश जब कम दूरी पर अल्प दूरी पर रख के एक निकाय की रचना करते हैं तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसे कि दो समान परिमाण में समान क्यू लेकिन क्या प्रकृति में विपरीत, प्लस माइनस, प्रकृति में विपरीत आवेश, या फिर इसको माइनस ले लीजिए, ये प्लस, प्रकृति में विपरीत आवेश अति अल्प दूरी माना आर है। ठीक है, अति अल्प दूरी पर क्या, अति अल्प दूरी पर क्या दोस्तों रखे हों और आपस में क्या बना रहे हों, आपस में दोस्तों एक निकाय की रचना कर रहे हूँ। ये पूरा एक क्या है, निकाय है दोस्तों, निकाय की रचना कर रहे हूँ। तो इस निकाय को दोस्तों क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं इस निकाय को। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं वो। माना कोई आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है, दो समान परिमाण समान, और आप कह सकते हैं मतलब स्टेप से। तो इसमें वैद्युत डाइपोल। अब अगला जो आता है इसमें वो आता है वैद्युत द्विध्रुव मोमेंटम। ये तो बस डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के ऊपर जो सेकंड पॉइंट आता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है इलेक्ट्रोडाइपोल मोमेंटम, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोस्तों इस दूरी को यहाँ पर आर ना लेकर 2L लिया जाता है। वो क्यों लिया जाता है वो आपको बता देता हूँ दोस्तों। आगे चल के इस पर कुछ न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, फॉर्मूले बनाए जाते हैं। कहने का मतलब मेरा फॉर्मूले बेस पर न्यूमेरिकल होते हैं। तो उन फॉर्मूले को सुगमता से बनाने के लिए क्या किया गया, इसको 2L कर दिया गया। उसके बाद इसको मध्य भाग में अगर बांटे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आर, सॉरी एल, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी एल। अब मध्य बिंदु से फिर इससे संबंधित दूरी मापी जाती है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फॉर्मूले वैसे मैं आपको सब कराऊंगा। हो सकता है मतलब कि जो चैप्टर खत्म हो जाए तो चैप्टर खत्म होने के बाद एक दिन सारा फॉर्मूले क्लास लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, इसके लिए दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम क्या होता है, इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम का मतलब है किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनके मध्य दूरी के गुणनफल को उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम कहते हैं। किसी निकाय के आवेश और उनके बीच की दूरी, किसी निकाय के आवेश, मैंने कहा है आवेश, ये निकाय दोनों आवेश, एक आवेश तथा उनके जो निकाय के आवेश हैं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम उस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, इलेक्ट्रिक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आइए P बराबर एक आवेश हमने Q ले लिया, Q लीजिए माइनस को बात तो की इंटू 2L, लेकिन माइनस Q और प्लस Q का लफड़ा बहुत जगह पे है, बहुत जगह पे नहीं है। जैसे कि वैद्युत विभव अदिश राशि है, अर्थात उसकी जो फॉर्मूला है, वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है, 2 साल मैंने आपको कराया होगा 1/4πε0 Q/R, ये फॉर्मूला है उसका। दूसरी बात क्या, ये विभव प्रवणता होती है
ये विभव का फॉर्मूला है, वैद्युत विभव का। विभव बटा डेल्टा V अपॉन डेल्टा x बराबर होता है E माइनस के विभव प्रवणता में, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो इसका मात्रक होता है, क्या नाम है आपका, विद्युत तीव्रता है, उसका मात्रक यहाँ से क्या निकलता है, वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने आपको शायद ये नहीं कराया था पिछले वीडियो में, ये सब मैं पहले करा चुका हूँ, और मैंने पहले भी आपको बाद में करा देनी है, Q1 अपॉन कितना R स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले थे जो पिछली वाली क्लास के साथ ज़्यादा छूट गए थे, यहाँ पर मैंने करा दिए, यहाँ तक छूट गए थे, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, P बराबर Q/2 है, ये वैद्युत विभव आघूर्ण का फॉर्मूला है दोस्तों। क्या है इसमें एक बात और जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ये एक सदिश राशि दोस्तों, इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है, ठीक है। -q से +q की ओर इसकी दिशा होती है। सदिश राशि दिशा -q से +q की ओर। पहली बात तो दोस्तों ये है कि दिशा इसकी -q से +q की ओर है, और दूसरी बात इसमें आती है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात दोस्तों इसमें आती है कि इसका एक मात्रक होता है डिवाई। कई बार क्वेश्चन आया डिवाई किस चीज़ का मात्रक है, इस एग्जाम में नहीं, कई दूसरे एग्जाम भी होते हैं उनमें भी आ जाता है। तो डिवाई किस चीज़ का मात्रक है, याद नहीं आ रहा किस चीज़ में कहा है, तो डिवाई दोस्तों मात्रक है इसी का, मात्रक डिवाई, और यहाँ से आप देखिए तो कूलाम इंटू मीटर, CM मतलब कूलाम इंटू मीटर, ठीक है दोस्तों। इसमें अगला पॉइंट जो आता है वो आता है वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, आइए मैं उसके बारे में बता देता हूँ। वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कोई पृष्ठ रखा हुआ है, ये नहीं कोई और देखते हैं जैसे कि बढ़िया सा सफिशिएंट सा हो जो पृष्ठ रखने लायक लोगे। मैं आपको मैप पे डालता हूँ। मान लीजिए जैसे कोई पृष्ठ रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र में, और इससे लंबवत, क्या इससे लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है दोस्तों। वैद्युत क्षेत्र में लंबवत मतलब वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, संख्या है। ये पृष्ठ मान लीजिए सर पूरा वैद्युत क्षेत्र है, जब इधर से गुजरी रही है तो इसका मतलब ये वैद्युत क्षेत्र ही है। ठीक है, तो इसके अंदर से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब गॉस की पिरामिड देखी जाए तो दोस्तों गॉस की पिरामिड से इसका फॉर्मूला बनता है वैसे, और वैसे इसके फॉर्मूले दो टाइप से निकाले जाते हैं वैद्युत फ्लक्स के। मैं आपको दोनों टाइप से फॉर्मूले इसके निकाल के दिखाता हूँ। पहला जो फॉर्मूला इसका निकाला जाता है वो देखिए, पहला निकाला जाता है वैद्युत फ्लक्स बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डी एस लिखिए कि डी ए लिखा होता है, कई जगह डी एस लिखा होता है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे ई डी ए कॉस थीटा, डायरेक्टली ई डी ए से करिए। ठीक है,
ए कर ली, यहाँ पे चाहे फिर ए कर ली। ओके फ्रेंड, यहाँ भी ये तो यहाँ भी ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए क्या, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो देखते हैं। बैलेंस फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसा आया वो मैं आपको बताता हूँ। इसका मात्रक क्या, न्यूटन अपॉन कूलम, इनटू उसका मात्रक क्या, मीटर स्क्वायर। इसमें इसका मात्रक लेते नहीं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये इसका मात्रक हो गया। यहाँ से आप इसकी विमा भी बना निकाल सकते हैं, मात्रक आइए दोस्तों। और जो गॉस की प्रमेय होती है, आइए वो देखिए, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, एक मिनट, गॉस की प्रमेय के अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ इसमें, वो ये है कि देखिए गॉस की प्रमेय क्या कहती है विद्युत फ्लक्स के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। गॉस की प्रमेय के अनुसार दोस्तों, कोई बंद पृष्ठ है, मतलब कोई बंद पृष्ठ है, उसमें से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो क्या होता है। जैसे तो पूरी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने देखा है, पहले सिद्ध किया है, क्यू बराबर होता है क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस प्रमेय के आधार पर, जो ये प्रमेय है इसके आधार पर दोस्तों क्या है, कई टाइप के निकाले जाते हैं हमारे थ्योरम और प्रमेय वगैरह, इसके आधार पर ही। तो वो देखिए कौन कौन सी थ्योरम निकाली जाती हैं, उनको हम देखते हैं, ठीक है। अनंत लंबाई के देखिए चालक पर आवेश एक समान है, अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार पर आवेश एक समान है। क्या दोस्तों, आवेश एक समान। तो उस समय वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, इसमें वैद्युत क्षेत्र कितना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। वैद्युत क्षेत्र होगा दोस्तों E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसके अलावा दोस्तों क्या है, अनंत विस्तार की, इस टाइप से अनंत विस्तार की है। अनंत विस्तार के बनाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, ये भी लिख देता हूँ। अनंत विस्तार की समतल प्लेट पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसका पृष्ठ आवेश कहना सिग्मा, सिग्मा के लिए आप देखो लैम्डा के लिए फॉर्मूला होता है L अपॉन आर, और सिग्मा के लिए फॉर्मूला होता है, आप कह सकते हैं अपॉन ए लगेगा, सॉरी Q अपॉन आर, Q अपॉन L, और यहाँ पे लैम्डा के लिए फॉर्मूला Q अपॉन ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले दोस्तों आप इनमें यूज कर सकते हैं, जो नीचे जो मैं लिख रहा हूँ। अनंत विस्तार एक समान रूप से वितरित किया दोस्तों, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो E बराबर इसका क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन, सॉरी E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा दोस्तों एक और आता है, वो देखिए तीसरा पॉइंट दोस्तों, यदि चालक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, जो उसमें दिया हुआ है दोस्तों, तो आवेशित चालक प्लेट के निकट, आवेशित चालक प्लेट के निकट, ये क्या है, अनंत विस्तार की। इसमें डायरेक्टली कह रहे हैं कि आवेशित चालक प्लेट के निकट वाली संभावना आ जाए, तो निकट में डायरेक्टली आप क्या लगाएंगे, निकट में आ जाए, या फिर डायरेक्टली वैसे पूछे जहाँ पर ये ना दिया हो, ये वाला शब्द ना दिया हो, अनंत वाला शब्द ना दिया हो, तो वहाँ पर E बराबर फॉर्मूला लगता है सिग्मा अपॉन डायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट। ये 3 फॉर्मूले उसमें यूज किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।